लाहौर में अजीबोगरीब किस्म का वाकया पेश आया है। 20 नवंबर को सुबह 7 बजे वालिदा सोकर उठती हैं, फ्रेश होती है कि अपनी बेटी को उठाऊं जाके। बेटी की उम्र 20 साल है। उसके कमरे में जाती हैं, उसको उठाने के लिए कि दाखिल होने की देर थी, चीखें मारने लग जाती। इतनी चीखें मारती हैं कि सारे घर वाले चीखों को सुनकर इसके कमरे में आ जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ। अब अंदर आने की देर थी कि देखा कि बेटी की पड़ी हुई है, लहू लहाने। सब हैरान परेशान हो जाते हैं। लोगों के इकट्ठे होने पर वहीं पर 115 की कॉल की गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब पूछगिछ की तो पता चला कि रात अच्छी खासी सोई थी। सुबह उठे हैं, इसको उठाने लगे हैं तो इसका ये हाल है। न जाने रात के पिछले पहर में कौन आया और ये सितम कर गया। मेरे पास अच्छी खबर यह है कि कातिल गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं जब आपको बताऊंगी कि कातिल कौन है तो आप सब हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। अब जनाब, ये जो कत्ल है इसके 2 पॉइंट्स मैं आपको बताऊं। ये कत्ल क्यों हुआ? एक तो डॉक्टर वजह है, दूसरा एक किस्तों का मोबाइल वजह है। आपके जहन में आ रहा होगा कि दुकान से किस्तों पर मोबाइल लिया, शायद दुकानदार मार गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कातिल पकड़ा गया है, कौन है, क्यों मारा, वजहनात क्या थी। लाहौर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है काहना के इलाके में, और काहना में सुए असल है। घर के सरबरा का नाम है असलम। असलम साहब की बीवी का नाम है निदा। इनके 5 बच्चे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां। दोनों बेटे बड़े हैं और मैरिड हैं। एक बेटा बाप के साथ रहता है अपनी बीवी के हमरा, और दूसरा बेटा अपनी बीवी को लेकर अलग घर में सेपरेट रहता है। आ जाए 3 बेटियों की तरफ। 3 बेटियों में से 2 बेटियां शादीशुदा अपने अपने शौहरों के साथ रहती हैं, और एक सबसे छोटी बेटी अनमैरिड है। नाम है उसका समीना, उम्र है उसकी 20 साल। अब समीना जो है वो वालिदैन, एक भाई शादीशुदा और उसकी बीवी, ये टोटल फैमिली मेंबर्स हैं जो घर पे रहते हैं। समीना एक प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर एज अ जूनियर नर्स काम करती थी, जिसकी उसको तनख्वाह भी मिलती थी। अब ये जो प्राइवेट क्लिनिक था, इसके जो ऑनर हैं वो एक डॉक्टर हैं। अब वहां पर जब ये काम करती है तो डॉक्टर के साथ इसकी अच्छी अलग सलैक हो जाती है। कुछ अरसे के बाद डॉक्टर समीना को प्रपोज करते हैं, उसको कहते हैं कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत पसंद हो मुझे तुम। जब तुम मेरे पास बैठती हो मुझे अच्छा लगता है, बड़ी जिम्मेदारी से कामकाज संभालती हो, और इस तरह की मीठी मीठी बातें। समीना को ये बातें अट्रैक्ट कर रही होती। अब समीना को अंदर ही अंदर डॉक्टर अच्छा लगने लगा, और टाइम के साथ साथ समीना और इस डॉक्टर की एक अच्छी दोस्ती हो गई, रिलेशन में तब्दील हो गई। डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहता हूँ, उस पर फिर हम फोन पर बात किया करेंगे, वो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। वैसे तो तुम इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी लगती हो, मोबाइल कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे आगे, लेकिन मैं ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। दर हकीकत इसने मारनी थी गप्पे शप्पे, तो इसने कहा चलो जी मोबाइल दे देते हैं। अब ये उसको मोबाइल दे देता है। जब मोबाइल लेके घर आती है, घर वाले पूछते हैं समीना मोबाइल कब लिया, बताया ही नहीं तुमने। तो समीना आगे से ये कहती है, बताना क्या था, जॉब रिक्वायरमेंट है, पेशेंट्स ने कॉल करनी होती है, डॉक्टर साहब का टाइम देना होता है, अपॉइंटमेंट देनी होती है, तो इसलिए मोबाइल मैंने किस्तों पर लिया है। अब घर वाले मुतमईन हो गए, डन। फिर लंबी लंबी कॉल, सिलसिले, गपशप और ये सब। कुछ अरसे के बाद डॉक्टर से किसी बात पर अनबन हो जाती है। अनबन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और ये अनबन इतनी बढ़ गई कि आपस में दोनों का ब्रेकअप हो गया। समीना ने इसी ब्रेकअप के कुछ दिनों के बाद जॉब छोड़ दी, घर बैठी हुई है। घर वाले पूछते हैं जॉब पे नहीं जा रही तुम, क्या बात है? कहती मैंने जॉब छोड़ दी। घर वाले पूछते हैं जॉब छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? तो आगे से जवाब आता है समीना की तरफ से कि मुझे एक अच्छी जॉब ऑफर हो रही है, इसलिए मैंने टाइम से जॉब छोड़ दी है, वहां मैंने ज्वाइनिंग देनी है। घर वाले कहते हैं अच्छा चलो सही है, ये तो बेहतर है। अब जनाब समीना साथ साथ चुपके चुपके सर्च करती रही जॉब के, और किसी मेडिकल सेंटर पे, क्लिनिक पे जॉब मिल जाए, और फाइनली उसको एक और मेडिकल सेंटर पर जॉब मिल गई और ज्वाइनिंग भी दे दी। कुछ अरसे के बाद डॉक्टर कॉल करता है समीना को। यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। लड़कियों को कॉल करके कहता है समीना तुमने एक कॉल ना की जाके, हमारा तो ब्रेकअप हो गया, तुम सब भूल गई, लेकिन तुम ये क्यों नहीं भूली कि तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है वो मैंने तुम्हें दिया है, वो तुमने वापस करना है मुझे। समीना आगे से कहती है क्या ये बात करना आपको जेब देता है? आपको ये टेंशन नहीं हुई कि हमारा ब्रेकअप हो गया, मैं मना लूं, मैं पूछ लूं, आपको ये टेंशन है कि मोबाइल वापस ले लूं इससे किसी तरह? आप इस कदर बदीद हैं कि हमने खाया पिया उठे बैठे इकट्ठे, और आप मोबाइल का तकाजा कर रहे हैं मुझसे। जिस पर आगे से डॉक्टर ने कहा
अगर टेंशन मुझे नहीं हुई तो तुम्हें कौन सा टेंशन हुई है? तुमने मुझे तो 1 मिनट में छोड़ा लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ा। मोबाइल की तुम्हें जरूरत थी, तुम लालची लड़की हो। और फिर डॉक्टर ने कहा कि मुझे मेरा मोबाइल वापस करो। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, लालच था, वो तुमने पूरा किया। अब जनाब आगे से समीना टेढ़ी हो गई। उसने कहा हाँ ठीक है, लालच था मुझे, ठीक है, कोई प्यार नहीं था मुझे तुमसे, नहीं देना मैंने तुम्हारा मोबाइल वापस, जाओ। गुस्से में फोन बंद कर दिया। डॉक्टर बैक कॉल कर रहा है, इसने साइलेंट पे रखा मोबाइल और चलो जी अपने काम शुरू कर दिए। इसके बाद मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, मोबाइल वापस दो, मोबाइल वापस दो। तंग आके नंबर को ब्लॉक कर दिया। डॉक्टर ने सोचा कि बड़े आराम से मोबाइल लेके साइड पे हो गई है, मुझे ब्लॉक कर दिया और मैं क्या आराम से बैठ जाऊं? मैं नहीं बैठूंगा, मैं मोबाइल लेके हटूंगा। सीधा थाने गया, मोबाइल चोरी की एप्लीकेशन देकर पर्चा करवा दिया। पुलिस वालों ने पूछा कि मोबाइल का ईएमई नंबर बताएं, तो फिर इसने ईएमई नंबर बताया। पुलिस वालों ने ईएमई नंबर के जरिए से चेक किया कि मोबाइल ऑन है या बंद है, और फिर जब मोबाइल को ऑन पाया तो चेक किया गया कि इसमें कौन सी सिम चल रही है, क्या सिलसिला है। और फिर उस सिम पर जब कॉल की पुलिस वाले ने और कहा कि मैं पुलिस वाला बात कर रहा हूँ, बीबी ये मोबाइल चोरी का है जो आपके पास है। समीना ने कहा चोरी का तो नहीं है मोबाइल, ये ईमेल नंबर है और ये मोबाइल चोरी का है। इस पर समीना ने जैसे ही सुना डर गई और वही मोबाइल अपने बाप को दिया कि थाने से कॉल है।